अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं एक फार्मर के फार्म पे मौजूद हूँ और आप शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं कि किसी फार्मर के फार्म पे मैं ख़ुद आया हूँ। उसकी एक वजह यह है कि जुल्फ़कार भाई हैं, ये ना हमारे कह लेंगे वो पंजाबी में कहते हैं ना दिलों के जानी है। ये इनकी मोहब्बत, इनकी अटैचमेंट जो है ना, इसकी मैं पूरी एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ और इनकी मोहब्बत मुझे आज खींच के लाई। जुल्फ़कार भाई जो है ना, इनका और मेरा तकरीबन ना कोई 1.5-2 साल पुराना तल्लक है। वो तल्लक इस तरह है कि जब माशाल्लाह 12 ईयर की फार्मिंग करते थे तो ये बात है जून 2021 की ना। तो ऐसे ही है जी 2000 लॉकडाउन से पहले की बात है। लॉकडाउन से पहले की वो मेरा एक इंटरव्यू किसी यूट्यूबर ने लगाया, तो इन्होंने ना मक्का से, सऊदी अरेबिया से मेरे साथ रब्ता किया। मैंने इनका नंबर भी सेव कर लिया और मुझे उस वक़्त नहीं याद कि क्या इनसे बात हुई। फिर ऑन एंड ऑफ इनका सलाम दुआ आती थी, दुआएं आती थी, हम जवाब भी देते थे। फ़ेस टू फेस कभी नहीं मिले थे। हुआ ये कि अचानक मैं आउट ऑफ कंट्री था, दुबई था, तो मुझे ना पाकिस्तान के नंबर से और इनसे मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ था, तो पर्सनल नंबर पे मुझे ना कॉल्स पे कॉल्स आ ही जाएँ। अब चूँकि दुबई होते हैं तो और कुछ हो ना हो, मैं ये डर ज़रूर होता कि रोमिंग पड़ेगी फ़ोन अगर उठाएंगे। मैंने कहा पता नहीं कितनी अर्जेंट कॉल है, तो वो मैंने उठाई तो जुल्फ़कार साहब आगे से बोले, तो कहते हैं जी मैं जुल्फ़कार। अच्छा, मैं थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला, है जुल्फ़ार भाई आप किधर? पाकिस्तान के नंबर से। कहते हैं जी मैं एयरपोर्ट से कॉल कर रहा हूँ, आप किधर हैं? मैंने कहा जी आप एयरपोर्ट से कॉल कर रहे हैं तो मैं तो इस वक्त दुबई हूँ। तो कहते हैं जी मैं आ गया हूँ सारा काम शाम छोड़ के, तो आपसे मिलना है। तो मुझे ये याद है कि ये मेरा 9 या 10 जून की बात है, तो एक साल हमारा रब्ता रहा ना। तो मैंने 14 जून को वापस आना था। मैंने कहा जी मैं 14 को वापस आ रहा हूँ, तो 15 को हमारी मुलाकात हो सकती है। तो 15 जून को ये और इनके साथ जाहिद भाई, इनका नाम जाहिद भाई, इन्होंने एक बैग पैक किया हुआ था और ये मेरे ऑफिस पहुँच गए। तो मैंने इनका बैग देख के तो मैंने कहा जी आप किधर? कहते जी हम आ गए, हमें चुज़ा दें, फार्म दें, हमने काम शुरू करना। और मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ। मैंने कहा जी अच्छा। कहते जी हम सारा वाइंड अप कर रहे हैं, पैसे हमारे पास मौजूद हैं, तो अब हमें बताएं कि किधर चुज़ा डालना। वो मैंने कहा एकदम तो चुज़ा नहीं मिलता। मैं इनको फार्म पे लेके आया, सारा सेटअप दिखाया, हफ्सब से मुलाकात करवाई इनकी। तो अब ये है कि मैंने इनको कहा कि मुझे आज भी याद है, मैंने कहा हफ्सब मैंने और तब तक इनका चुज़ा बुक नहीं करना जब तक फार्म नहीं मिलता। मैंने कहा इनको फार्म ढूंढ के दें। हाफिज साहब ने फिर ये जिस फार्म पे बैठे हैं ये फार्म ढूंढ के दिया। यही था या ये और यही फार्म था? यही फार्म हाफिज साहब ने इनको ढूंढ के दिया। जब इनके अरेंजमेंट्स वगैरह सारे हो गए तो हमने इनको चूज़ों की बुकिंग दी। आपको चूज़ा मिला था 1 अगस्त को? नहीं, तकरीबन 10 अगस्त तक। 10 अगस्त को मिला था। तो आज जो हम कर रहे हैं 24 नवंबर है। ले जी, अभी स्टोरी का ट्विस्ट शुरू होना। अच्छा, 10 अगस्त का टाइम मिल गया। अब जुल्फ़कार भाई हमारे पास ही हैं, ये मतलब थोड़े अरसे के लिए गए हैं, वापस आ गए। तो ये कहते हैं जी हमने फॉर्म पे क्या लगाना है, 15-20 दिन क्या करना है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेनी है। कहते हैं जी हमें इधर रखें क्योंकि कभी काम नहीं किया था ना, इस कभी काम नहीं किया तो ट्रेनिंग लेनी है। तो जुल्फ़कार भाई हमारे फार्म पे आ गए। तो ये माशाल्लाह मुझे याद है कि ये ऑफिस में उधर ही सो जाते थे और इन्होंने सारी ट्रेनिंग करनी शुरू की। फिर जब इनके चूज़े की डिलीवरी का टाइम आया तो 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई। हाँ, मौसम चेंज हो रहा था, मानसून की बारिशें शुरू हो गई और टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया। अब ये था कि इस फार्म पे इनके पास हीटिंग के लवाजमात नहीं थे। फिर मैं आप सबके पास बैठा। अब ये एक बहुत ज़्यादा कह लें कि अखलाकी दबाव था कि एक बंदा है जो हमारे लिए बाहर का मुल्क छोड़ के आया, अपना घर छोड़ के हमारे पास आ गया, काम सीख रहा है और बुकिंग भी माशाल्लाह इन्होंने, हम नॉर्मली उस वक्त 50% एडवांस लेते थे, इन्होंने 100% ही पैसे भेज दिए हमें ना। ऐसी बात ही है। इवन मुझे याद है कि मैं फार्म पे बैठा हुआ तो कहते जी सर मैसेज चेक करें। तो वो मैंने मैसेज चेक किया तो कहते जी मैंने पूरे पैसे भेज दिए। मैंने कहा यार आप तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब फार्म चेक्स वगैरह मेरे पास नहीं आए थे। आप जब चिक्स नहीं थे, इन्होंने 100% पेमेंट क्लियर कर दी थी। अमीर आदमी थे, इनके पास रियाल काफ़ी थे, तो इन्होंने टाइमली दे दिए ना। तो फिर हुआ ये कि अब अखलाकी दबाव था, बारिशें शुरू हो गई। अब उस वक़्त अगर हम चूज़ा इधर भेज देते तो डैट वाज अंडरस्टूड के इनसे नहीं था बनना, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ब्रूडिंग से रिलेटेड तो हुई नहीं थी और ना हीट के लवाजमत।
फिर अल्लाह ताला जन्नत दे, हाफिज साहब हमें छोड़ के चले गए। माशाल्लाह काफ़ी गाइड किया था। उन्होंने जो है ना, हमारा एक शेड था उसमें इनका चूज़ा डाला, और तकरीबन कितना अर्सा आपने चलाया उधर? 2 माह से। 2 माह इन्होंने हमारे फार्म पे ही चलाया माशाल्लाह। ये सारी मेडिसिन वगैरह, फीड, हर तरह का हाफिज साहब इनसे करते थे। हाफिज साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे एक ही शिकायत करते थे, कहते थे सर ये हमारे अमरूद बड़े खा जाते हैं तो इन्होंने माशाल्लाह हमारे उधर काफ़ी अमरूद लगे हैं, कोई 40-50 के करीब दरख्त हैं। तो अमरूद मज़े के थे कि नहीं? बेहतरीन होता, बेहतरीन था। तो ये माशाल्लाह 2 माह उधर चूज़ा चलाया। उसके बाद हमारा भी चूज़ा बड़ा हो गया, तो हमने भी इनको जो है ना किया, कब का प्लान है, कैसे है। इनका दिल नहीं था वैसे कर रहा, ये मुझे आज भी याद है, कहते थे मैं सर उदास हो जाना। उदास तो नहीं थे हुए? अब नहीं, बस करने दो करना। तो हुआ ये कि ये माशाल्लाह 2 माह उधर चूज़ा पालने के बाद इधर आए, और इधर आके इन्होंने जानवर चलाया। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा जानवर चल रहा है। तो पिछले हफ्ते इनका पहला अंडा आया था, तो ये कह रहे थे कि सर आप आए, आप हमारे मोहसिन हैं, आपने ये सारा चलाया है। तो इन्होंने हमारे पे एक और अखलाकी दबाव, असल में ना बड़े नफीस और मोहब्बत वाले इंसान हैं। असल में वो खुशी ऐसी थी कि जैसे कोई बच्चे की पैदाइश हो जाए ना। हाँ माशाल्लाह। तो दिल को काफ़ी खुशी हो रही थी कि हाँ भाई, मुर्गी ने अंडा देना शुरू कर दिया। तो मैंने इनको कहा चले जुल्फ़िकार भाई माशाल्लाह पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो इन्होंने ना एक और अखलाकी दबाव हम पे डाल दिया। अभी इनके पास 3-4 ट्रे पड़ी हैं, कहते जी मैंने तब तक सर अंडा बेचना ही नहीं जब तक आपने नहीं आना। मैं यार ये जुल्फ़िकार भाई की एक ख़ास मोहब्बत है। तो आज मैं इनके पास आया हूँ, तो माशाल्लाह अभी इनका माल भी देखते हैं और इनसे एक जनरल पूछते हैं। जुल्फ़िकार भाई आपके कितने के तकरीबन जानवर मरे हैं? जानवर तकरीबन यूँ देख लें कि 3 से 4% मरे होंगे। 1600 में से 3-4% सिर्फ मरा। और ये आपकी पहली अटैम्प्ट थी? हाँ, फर्स्ट टाइम ही किया। इससे पहले फार्मिंग तो नहीं की? नहीं। तो अभी ये ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे थे, आगे अगले सीज़न ये 5000 बर्ड डालना चाह रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा यार कोई इसमें मुश्किल हो, तो इन्होंने एक बात कही थी, मैं इनको कहूँगा वो कैमरे पे दोबारा रिपीट करें। आपने क्या बात कही थी कि जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए? उसने तो बहाने बनाने कि हाँ भाई ये मसला आ रहा है, ये आ रहा है। हालांकि मैंने अपनी रूटीन में ये किया हुआ है कि हाँ भाई हर वक्त इनकी देखभाल करनी है। देखभाल करते हैं ना, इधर कोई दोस्त है ना कोई ताल्लुक है, तो वही मेरे दोस्त हैं, उन्हीं से साथ है। तो फीड डालता हूँ, तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर फीड ख़त्म करते हैं। फिर उनके साथ हल्का फुल्का टाइम गुजार के अंदर फार्म की सफाई वगैरह करके फिर सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। एक इनकी चीज़ बताता हूँ, जब नया नया चूज़ा ये हमारे फार्म पे चला रहे थे, तो एक दिन इन्होंने वीडियो भेजी, चूज़े कभी उधर भाग रहे, मुझे समझ नहीं आ रही, वीडियो भी थोड़ी लोड ऐसी। मैं क्या जुल्फ़िकार भाई ये क्यों एक कॉर्नर में इधर भाग रहे? कहते सर मैं इनको फुटबॉल खिला रहा हूँ। इन्होंने एक छोटा सा वो सिल्वर कलर का कोई ना ग्लिटर कोई चीज़ डाल देना, यानी कि इतनी हो कि चूज़ा खा ना सके, फिर वो एक ने उठा लेना है, बाकी ने पीछे भागना है। तो ये उनको फुटबॉल खिलाते रहते थे। तो ये 3-4 ऐसे में टुकड़े कोई डाल देता था बड़े से, तो प्लास्टिक के, तो ये उठाकर एक जो दौड़ता था 2-3 उसके पीछे होते थे। तो आप एक्सरसाइज करवाते थे? इनकी वर्जिश होती रहती थी। है मेरे पास अभी वीडियो, वो भी। माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, दिलजोई से और साबित कदमी से काम किया है। और मुझे भी यकीन जाने इस तरह खुशी हो रही है जैसे कि अपना कोई बच्चा कामयाब होता है ना। इनकी मुझे बड़ी परेशानी थी, परेशानी इसलिए थी कि अखलाकी दबाव बड़ा था कि मतलब एक बंदा हमारे लिए अपना रिस्क छोड़ के आ गया है, और ये इतने मोटिवेट हुए, इन्होंने कहा जी मैं फार्मिंग करनी है। ये आके मुझे कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा जी अब तो ऑस्ट्रेलिया पुराना हो गया है कि मुझे इनकी बात कहते जो भी देना आपने देना मुझे। फिर हमने इनको लुमन दिया, तो अभी हम इनको कहते हैं कि अपना फार्म भी विज़िट करवाएं, उधर बताएं क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जुल्फ़िकार भाई हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा। इनकी मुर्गी जो है ना माशाल्लाह अंडे पे शुरू हो चुकी है, 12-15 अंडे आ रहे हैं डेली। हाँ ऐसे ही तकरीबन 10-12 8-10 अंडे आने शुरू हो गए हैं, मतलब 16-17 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं। तो अभी हम फार्म में चलते हैं, मगर आप लोग इनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा जी। माशाल्लाह वेरी गुड जी, बड़ा बेहतरीन बैलेंस जो है ना चल रहा है। फीड शीड ख़त्म कर ली हुई है जानवर ने। ये एक निशानी होती है जी, आपका जानवर अगर बर्तन इस तरह, फरहान साहब अगर आप ये दिखाएं, इस तरह साफ़ कर रहा, फीड नहीं छोड़ रहा, तो उसकी भूख अच्छी है, और भूख अच्छी है तो जानवर आपका सेहतमंद और एक्टिव होगा। और अगर बर्तनों में फीड बची है तो फीड कम करें उसकी,
और उसको भूख लगवा के रखें। जैसे एक सुन्नत भी है कि थोड़ी सी भूख होनी चाहिए जब आप खाना छोड़ दें। तो ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह जुल्फ़कार भाई आपका जो है ना ये चल रहा है। तो फरहान साहब अगर जानवर दिखाएं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बैलेंस जानवर चल रहा है। तो जुल्फ़कार भाई बताइएगा कि आप क्या क्या इनकी एक्टिविटीज़ है जो डेली परफॉर्म करते हैं? बस अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, जी जी। तो बस इनकी देखभाल, सफाई का निज़ाम, ये चीज़ है। मतलब क्या क्या इसमें सुबह सबसे पहले आपकी एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं सुबह इनकी लाइटें ऑन करता हूँ। हाँ हाँ, तकरीबन 5 बजे के करीब लाइटें ऑन करके पानी वगैरह का इनका इंतज़ाम करता हूँ। ठीक हो गया। और बर्तन मैं हमेशा इनको वॉश करता हूँ। अभी भी आप देख लें, बिल्कुल ये देखें जी फरहान साहब, ये दिखाएं बर्तन पानी के जो है ना मैनुअल है इनके, मगर कितने साफ सुथरे हैं। ठीक है। और मैंने ये देखा है कि दूसरी चीज़ें होती हैं उसमें भी पानी सही चलता है, लेकिन इसमें मुझे तसल्ली है कि मैं पानी हर वक्त साफ़ रखता हूँ। हाँ। और इनको अच्छी तरह से वॉश करता हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई इनकी अपनी गलाजत भी नहीं होती माशाल्लाह। तो इस वजह से मैं इस बर्तन को प्रेफर करता हूँ कि हाँ भाई ये बर्तन, इसमें मुशक्क़त है। हाँ हाँ। क्योंकि मैं 20-25 बर्तन ये भर के रखना, इसमें मुशक्क़त है। हाँ। लेकिन सफाई है इसमें, सफाई से ये चीज़ मैंने। अच्छा, आपने लाइट जलाई, पानी बदला? हाँ, सुबह फिर पानी रखता हूँ, फिर तकरीबन आधा एक घंटा ये अपनी वॉक शाक करते हैं। हाँ। फ्रेश हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग होते हैं। हाँ, फिर मैं इनकी फीड शुरू कर देता हूँ। फिर फीड शुरू करके उसके बाद ये माशाल्लाह आपके जो है ना ये फ्लोर बड़ा साफ़ सुथरा है। तो ये भी फार्मर्स को बताइएगा कि ये क्या आप करते हैं? ये तकरीबन हर दिन 9-1 बजे, 9 साढ़े 9 बजे इसका झाड़ू वगैरह लगा के, जितना भी ये पंख वगैरह होते हैं ना जो दिन भर के गिरे हुए होते हैं, सुबह में इनको। आपने जानवर की डिबिकिंग नहीं करवाई जो इसकी चूंचे कटवाते हैं? असल में ये मौसम कुछ ऐसा था कि मतलब एक दूसरे को नहीं काट सकते, अभी भी नहीं काटते। ये एक और चीज़ है फार्मर्स और जुल्फ़कार साहब, इस तरह जानवर मुझे खूबसूरत भी लग रहा है इसकी चूंच वगैरह ना। नहीं, वो असल में ये खूबसूरती तो है। अब एक चीज़ ये है कि फरहान भाई ये आप दिखाते हैं, ये नीचे जो ये आपने लास्ट टाइम जुल्फ़कार भाई कब इसके पर साफ किए थे? ये मैंने आज सुबह किए थे। आज सुबह किए थे। अब ये फार्मर्स एक मसला ये है कि जैसे हर अगर मैं ये देखें आधी साइड साफ कर लेता हूँ ना, दूसरी अभी खत्म नहीं होती, वहाँ इतना हो जाते हैं, इतना हो जाता है। अब ये एक नुकसान है। हाँ, ये खा जाते हैं बाज़ औक़ात। हाँ, ये नुकसान ये है कि जिस तरह सांप है वो अपनी खाल बदलता है, इसी तरह मुर्गी की खसलत होती है कि ये अपने पर उखेड़ती रहती है ताकि नए पर आएँ। जब इसकी चोंच कटी होगी तो ये पर नहीं उखेड़ेगी, पर नहीं उखेड़ेगी तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं होगा, इसको प्रोटीन और बाकी ग़िज़ा का हिस्सा पर बनाने पे नहीं लगेगा, जिससे ये कि इसकी अंडे की रेशो अच्छी रहती है। तो जो लेयर जानवर है, जैसे वाइट लेयर है या ये ब्राउन लेयर है, इसमें पर इसकी चोंच इसलिए भी काटते हैं कि ये अपने पर ना नोचे। अब ये देखिए, ये जितने ज़्यादा पर है ना, ये पर फीड से बनने हैं, ये एनर्जी से बनने हैं। तो ये एक आपको मसला रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपने तीसरे चौथे हफ्ते इसकी डिपिकिंग कर देनी है। डिपिकिंग का कोई मसला नहीं होता, वो खाता पीता है, बस ये है कि वो अपने पर नहीं नोच पाता। पर जब नोचेगा तो ये जितने पर आपके पड़े हुए हैं ना, ये एक्चुअली इसके अंडे की एनर्जी है जो परों पे लगेगी ना। ठीक है, तो ये एक आपने करना और गंद भी नहीं मचेगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। दूसरी माशाल्लाह जो है ना, बर्तन ये अच्छे हैं, मगर जब आपका 1500 वैसे ड्रिंकर लगा हुआ है, ये हफ्ते तक मैंने चालू करना है इसको। तो मगर ये है कि देखने वाले फार्मर्स के लिए भी कि आपके ऑटो निपल्स जो होते हैं वो हों तो वो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब ये जो बर्तन है, अब सर्दियों के दिन है तो सर्दियों में इसका पानी ठंडा हो जाएगा ना। जो आपके होते हैं निपल्स होते हैं, उसमें जो रूम का टेम्परेचर होगा, पाइप में पानी होगा, वो अवेपोरेट नहीं होगा। इसमें पानी की खसलत है कि जो गर्म पानी होता है वो अवेपोरेट हो जाता है, पीछे वाला पानी ठंडा रह जाता है ना। तो ये ठंडे पानी से इसको जो है ना फ्लू का मसला हो सकता है, जो है ना नज़ला जुकाम का हो सकता है। तो वो जो निपल्स होते हैं ना, उसमें कार्बई होता है ये है कि एक कतरा सिर्फ होता है, और कतरा भी नज़र नहीं आ रहा होता, ऊपर एक पाइप होता है, पाइप में से एवेपोरेशन नहीं होती। एवेपोरेशन नहीं होती तो वो जो उधर हमारे फार्म पे लगे तो एवेपोरेशन नहीं होती, तो पानी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जो रूम का टेम्परेचर है वही पानी का टेम्परेचर है। अब इस वक्त अगर आप देखें ये रूम ये है, तो फरहान साहब ये दिखाइएगा कि आप ये हाथ लगाएं, आप ज़रा हाथ लगाएं तो ये पानी आपको ठंडा महसूस हुआ, क्योंकि रूम हमारा गर्म है, पानी ठंडा। जो ये गर्म होगा वो वेपोरेट होकर ठंडा पानी रह जाएगा। तो एक ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आप बता रहे हैं फिर आप पर वगैरह साफ़ करके फर्दर इसका क्या करते हैं? बस फिर थोड़ा टाइम इधर स्पेंड हो जाता है, इनके साथ खेलते खुलते हैं हल्का फुल्का सा। तो अगर मैं जनरल बात पूछूं, आपका पहला तजर्बा था
तो लुमन ब्रीड को कैसा पाया आपने? नहीं, ब्रीड तो माशाल्लाह वैसे है भी प्यारी, कलर भी अच्छा है इसका। हाँ। और ये इतना परेशान भी नहीं करती जिस तरह कोई खौफ डर हो। हाँ। एक यूं समझें कि ये फ्रेंडली है। आपकी पहली अटेम्प्ट थी, कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जो आप बाकी फार्मर से शेयर करना चाह रहे हैं? बस जब तक चिक्स नहीं आए थे ना मेरे पास, तो एक जैसे बंदे को खौफ होता है कि क्या होगा, चूज़े आएंगे तो मैं कैसे संभालूंगा। जब आ गए तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया था। और मुझे यूं लग रहा था कि शायद मैं सदियों से ये काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो दूसरा, हमारे अक्सर फार्मर पूछते हैं यार मेरा पहली दफ़ा मैं कैसे करूँगा, क्यों करूँगा। आपने तो माशाल्लाह अकेले ये चलाया बगैर लेबर के, तो क्या पहली दफ़ा काम करना मुश्किल है या मतलब कर सकता बंदा? नहीं, लेबर ना रखने की ये रीज़न है कि अब मुझे पता है ना इसके अंदर क्या चीज़, मतलब अगर कोई भी परेशानी होती है मुझे फ़ौरन पता होता है। हाँ भाई, इसको बुखार हो रहा है या इसका मैदा सही नहीं है, यानी कि हल्की फुल्की कोई भी हो तो मैं फ़ौरन उसकी ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। हाँ। हाफिज़ साहब होते थे, उनसे पूछ लेता हूँ, या जैसे आपसे कई बार मैंने रब्ता किया है। तो लेबर उन्होंने तो बस अपनी फीड डालनी है, हाँ, पानी रखना है, वो उस तरह नहीं करते जिस तरह बंदा खुद करता। तो आप समझते हैं कि नए बंदे को ये काम करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस है और बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है फ़िलहाल तो ऑर्गेनिक वैली के रवैये से, हमारे लोगों के स्टाफ के मिलने जुलने से, ख़ास तौर पे मेरे साथ आपका इतनी देर से रब्ता था, हैप्पी है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। तो अभी जुल्फ़िकार साहब थोड़ा सा बताइएगा कि अभी ये इधर चला रहे हैं, मगर एक अच्छा विजनरी बंदा जो होता है वो मुस्तकबिल का प्लान करता है, तो मुस्तकबिल का प्लान जो आप शेयर कर रहे थे चक्री वाला, वो ज़रा हमारे फार्मर्स को बता दें। वहाँ पर हैं फार्म वगैरह, में विज़िट भी एक का किया है मैंने। ठीक है, वो इससे बड़ा फार्म है। हाँ, तो वो उधर कितना जानवर डालना चाह रहे हैं आप? यूँ देख लेंगे 4 से 5 हज़ार की ना मेरी आप प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग की हुई नहीं जी, इंशाल्लाह। वो जो अभी तो ये हमारे पास इधर गुजरांवाला में फार्मिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ब्राउन अंडे की मार्केट भी बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि पेशावर नज़दीक है। पेशावर से बहुत सा अंडा अफ़गानिस्तान जा रहा होता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ब्राउन अंडे की मार्केट है आधी से ज़्यादा, क्योंकि जो रशियन स्टेट्स के इर्द गिर्द उनके सूबे हैं वो सारे ब्राउन अंडे की मार्केट है। तो पेशावर में ब्राउन अंडे की काफ़ी खपत है, तो इंशाल्लाह उधर आपको और बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मैं सब फार्मर्स को कहूँगा कि ये एक हमारी कामयाब एग्जांपल है माशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइमर हैं, इन्होंने रिस्क लिया तो अल्लाह ने इनको कामयाब किया है, तो आप भी इनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। नबील अली को जो है ना जुल्फ़िकार साहब के फार्म से इजाज़त दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।